ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि वाचो वेग, मनसा क्रोध वेग, जिह्वा वेग। जिह्वा वेगम का अर्थ है जो जिह्वा का जो वेग है, अर्थात प्रसाद, खास करके उसके विषय में हमने काफी लंबा चर्चा किया था। प्रसाद खाने से, प्रभुपाद जी ने एक सिंपल सूत्र दिया है कि प्रसाद खाने से ही जिह्वा के वेग को रोका जा सकता है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी का एक लाइन तात्पर्य में ऐसा है इस ग्रंथ में कि जो ये 6 वेगों को वश में करता है वो गोस्वामी बन जाता है। अर्थात वो गोस्वामी के शब्द से हम ऐसा मानते हैं कि वो सन्यास लेवल का आदमी हो जाता है, सन्यासी जैसा। तो प्राय भक्त ऐसा सोचते हैं कि मैं और सन्यास कहाँ पॉसिबल है, या तो मैं ब्रह्मचारी हूँ या तो मैं गृहस्थ हूँ। तो जिन लोग को सन्यास लेना हो उन लोग के लिए ये श्लोक है, ऐसा मानते हो। Prabhuji, not audible.
Okay, so we were discussing that चाहे भक्त संन्यास लेना चाहे या ना चाहे, जो भी भक्त कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है उसको अपने वेगों को वश में लाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए भौतिक वृत्तियों का त्याग करना आवश्यक है। आध्यात्मिक विश्व कृष्ण का अपना निज धाम है और वहां पर केवल उनको ही प्रवेश प्राप्त होता है जो लोग सब प्रकार की भौतिक दुनियावी संसार की जो हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। कलुषित मानसिकता उससे मुक्त है, तो प्रसाद खा जीवा बेगम को वश में ला सकते होता है। दिस इज बेटर। Yes, sometimes it gets break, otherwise सही है। जस्ट मिनट, अभी बिना वीडियो का सही सुनाई। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि आहार शुद्धि या भगवान के प्रसाद खाने से, भगवान का प्रसाद खाने से बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि के साथ आप आध्यात्मिक विचार कर सकते हो। जो लोग प्रसाद नहीं खाते हैं, जो भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते हैं, उन लोग का बुद्धि जो है वो रजोगुण और तमोगुण से आकर्षित है और इसलिए वो लोग प्राय ऐसा सोचते हैं कि खाओ पियो, जैसे अभी आजकल आप जाते हो रेस्टोरेंट में, सब जगह देखते हो तो जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स, अलग अलग कैफेस और कुछ गल्ला वाला और पानी पूरी वाला, भेल पूरी वाला, ऐसा सब जगह देखा मैंने रास्ते में, बहुत जगह। और लोग अज्ञानता के कारण, उनको पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण बड़े शौक से वो अपने जीवा का लालसा पूरा करते हैं। लेकिन अगर कोई उनको बता दे कि तुम जो खा रहे हो इसका तुम्हें एक कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, पैसे तो दुकानदार को देना है और साथ में आपको कर्म का भुगतान भी करना पड़ेगा, तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई भक्त चाहे तो अपने
जीवा को वश में ला सकता है प्रसाद खा करके। और प्रसाद खाने वाले भक्त जो है उनका बुद्धि जो है वो कृष्ण के विषय में तुरंत अच्छे से काम करता है, कृष्ण के विषय में सोचने के लिए। प्रसाद शब्द का एक अर्थ ये है कि वो भगवान की कृपा है। अगर भगवान आपको कृपा देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं? Please excuse me for the background sound. So भगवान का कृपा जो है वो प्रसाद में मिक्स होता है। और जब भगवान की ये भी कहते हैं ना एक जगह भगवद गीता में कि ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि बुद्धि योगम तम का अर्थ होता है जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त उनको समझने का, उनके पास आने का प्रयास करते हैं, तो फिर उस भक्त को उनके पास आने के लिए जो बुद्धि है वो भगवान देते हैं। कई बार भक्त लोग कहते हैं हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है। अभी अभी मैं एक भक्त को मिला तो मुझे बता रहे थे कि हम समझ नहीं पा रहे भगवान की योजना को। तो हमने उनको कहा कि भगवान जो भी करते हैं आपके हित के लिए करते हैं, इसलिए आप इतने परेशान मत होइए। आप केवल इतना सोच कर रखिए कि वो कुछ भी करेंगे वो आपके लिए ही करेंगे, खुद के लिए नहीं करते कुछ भी, वो आपके लिए ही करते। तो इसलिए प्रसाद के रूप में भगवान की कृपा आपको देंगे और वो जो कृपा है उसके माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हैं। तो केवल और केवल प्रसाद खाने की। और भक्त प्रसाद खाने वाला जो भक्त होता है वो ऑटोमेटिकली सरल जीवन जीने का हृदय से उसको रुचि होता है। तो प्रसाद खाते हैं, जैसे आप सोचिए जब आप कृष्ण भक्ति से संपर्क में नहीं थे उसके पहले कैसा था? उसके पहले आपको पहले के जीवन में आप अलग अलग बाहर का चटपटा खाना खाने का शौक था, आदत थे। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भक्ति में जुड़े आपका जीवन सरल होने लगा। आपको अभी ऐसा नहीं है कि बस इसके पीछे ही दौड़ो। तो स्वाभाविक आप सरल और औष्ट बनते जाते हैं। औष्ट का अर्थ है कि फिर आप थोड़ा बहुत तपस्या भी उठा सकते हो, जैसे कल एकादशी है तो आप थोड़ा बहुत तपस्या भी उठा सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पर हमें ये भी समझनी चाहिए कि कई बार भक्त लोग ये देखते हैं कि ठीक है ना, प्रसाद जब मंदिर में भगवान को भोग लगता है तो ठीक है, तो प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन हम किसी के घर पे जाते हैं कि गेस्ट के साथ में, कोई मित्र के साथ बाहर जाते हैं, या कभी कभी बाहर रेस्टोरेंट में खाना भी पड़ता है, या फिर कहीं जैसे आजकल अभी शादी का मौसम शुरू होगा, बोले हमें रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम? प्रसाद नहीं खाएंगे क्या? लेकिन वहां तो पर भी भोग कैसे गए? वहां पर थोड़ी हम मंदिर ला सकते, वहां पर भगवान को कैसे भोग लगा सकते? तो क्या करना चाहिए फिर? बस खा लेना चाहिए, उसमें क्या है? उसको बुरा लग जाएगा हम खाएंगे नहीं तो सामने वाले को। हाँ वो बात तो सही है कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि अगर आप नहीं खाओगे तो। लेकिन करना क्या चाहिए? या तो फिर हम उसको पैक करके फिर उसको भगवान घर पे लाकर भगवान को भोग लगाए। प्रैक्टिकल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा व्यवहारिक तो नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि खा लेना चाहिए, राइट? प्रसाद प्रसाद खाते ही है ना, रोज तो प्रसाद खाते, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उतने कर्म ले लेंगे, ऐसे इतने जन्मों के कर्म आए हैं, एक बूंद और ऐड कर देंगे, उसमें क्या है? लेकिन नहीं, भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्तों को सोचना चाहिए कि मेरे मुंह के अंदर प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो अगर कई बार भक्तों को ये समस्या आती है
जो गृहस्थी जीवन जीते हैं, या खास करके कि कैसे मना करे, कैसे भोग लगाए। तो प्राय भक्तों को कहते हैं कि आप वही आइटम स्वीकार करो जो आपके नियम को तोड़ती ना हो। जैसे प्याज लहसुन नहीं खाते तो वो चीज को नहीं लेना है। दूसरा, आप जब आपका प्लेट बनाते हो तो उसको मन से भोग लगाओ, लेकिन बिना भोग लगाए प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाओ। अब फिर उसमें अगर आप ये सोचोगे कि हाँ ये तो प्रभु झूठा भी हो सकता है, तो इसका स्टैंडर्ड नहीं होता है, भगवान को भोग कैसे लगाए, तो फिर आप क्यों खा रहे हो? अगर इसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये झूठा भी हो सकता है, इसमें हाइजीन नहीं है, तो व्हाई यू आर ईटिंग इट? अरे भाई हमें तो बुरा लग जाएगा, और यहाँ आपको बुरा, सामने वाले को बुरा लगेगा, ये सामने वाले को बुरा लगेगा तो उधर यमराज जी को भी बुरा लगेगा। What can you do? So in any way, if you are anyway going to eat, अगर आप प्रसाद लेने वाले हो कहीं पर भी, you are supposed to offer it, आप उसको भोग लगा सकते। भगवान परम पवित्र है, वो आपकी व्यवस्था को समझ जाएंगे कि ये भक्त को विवश है, वो ऐसी अवस्था में कि वो भोग लगा भी नहीं सकता और प्रसाद खाना भी पड़ेगा, तो क्या करें? तो फिर उसको मन से आप भोग लगाओगे तो भगवान उसको स्वीकार कर सकते हैं। और एक इसका तरीका ये भी है कि धीरे 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 करके फिर इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपको परेशान भी ना होना पड़े। सो जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, घर से बना हुआ प्रसाद जैसा, या आप खुद से बनाया जो प्रसाद है, उसके इतना हेल्दी प्रसाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। भले स्वाद नहीं होगा, बाहर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद नहीं मिलेगा आपको, या ये शादी वादी में जो होता है ऐसा स्वाद आपको शायद ना मिले, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सो प्रसाद ही लेना चाहिए और कुछ नहीं लेना चाहिए। इसके लिए थोड़ा अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर भी ले, लेकिन जब तक वो अपनी जीवा को वश में नहीं करता, तो हम तब तक ये नहीं माना जाता कि उसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में किया है। किंतु अगर कोई व्यक्ति ने अपनी जीवा को वश में करना सीख लिया है, अगर उसने अपनी जीवा को वश में कर दिया है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी सभी इंद्रियों को वश कर दिया है ना। मैजिक, इतनी 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 छोटी सी बात है, बोलो, जीवा को वश में करने का इतना महत्व श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये अनुवाद बताया है। जस्ट इमेजिन, केवल एक चीज परिवर्तन लाने से, केवल प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाना, इस नियम को शुद्ध रूप से पालन करने से सभी इंद्रियां धीरे 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 अपने आप वश में आ जाती है ना। फिर उसको आप स्टैंडर्ड बना सकते हो धीरे 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 करके, कि आप केवल यही प्रसाद खाओगे, या जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय पे तो ब्राह्मण लोगों का ऐसा व्यवहार था कि वो अपनी रसोई खुद पकाएंगे और खुद भगवान को भोग लगाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के घर पे एक ब्राह्मण आया था जब निमाई छोटे थे, खुद बनाएंगे रसोई, खुद भगवान को भोग लगाएंगे, दूसरों के हाथ का नहीं खाते थे वो। तो ये प्रयास हमारा रहना चाहिए कि हम धीरे 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 करके इस नियम को बड़े चुस्त रूप से पालन करें। जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोग को अभी सभी इंद्रियों को वश में लाना ये आवश्यक है, और सभी इंद्रियों को वश में लाने के लिए केवल प्रसाद खाना बहुत आवश्यक है। तो इसको हमें चुस्त रूप से पालन करना चाहिए। So we have discussed enough on prasadam, jiva vegam,
Now we can talk about उदरपस्थ वेगम। जिह्वा वेगम को लेकर के किसी को कोई प्रश्न है अभी? Is there any question for जिह्वा वेगम? Yes. प्रभु जी, if we carried offered तुलसी wherever we go, और फिर हम वो मतलब कभी बाहर खाना पड़े तो उसमें वो डाल के खाए तो वो प्रसाद बन जाता है ना? Offered tulsi, yeah, no problem. Offered. Right, you can do that. और कोई प्रश्न? Okay, so we can discuss उदरपस्थ वेगम। उदरपस्थ का वेग होता है अपने प्रजनन अंग जो है, जननेंद्रिय, उसका वेग, उसको रोकना, उसको वश में लाना। ब्रह्मा जी ने शरीर की रचना की है, जिसमें उन्होंने एक पुरुष का शरीर बनाया है, एक स्त्री का शरीर बनाया है। यद्यपि ये वस्त्र है, पुरुष का शरीर वाला व्यक्ति कल स्त्री का शरीर भी ले सकता है, और स्त्री के शरीर वाला व्यक्ति कल पुरुष के शरीर वाला वस्त्र वाला शरीर भी ले सकता है। तो केवल दिखने में और उसकी रचना में, क्रिएशन में फर्क है। बाकी आत्मा का जो नेचर है वो तो सबके प्रति एक समान है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सबका आत्मा का जो क्वालिटी है वो एक समान है। ब्रह्मा जी ने पुरुष का शरीर कठोर बनाया है और स्त्री का शरीर जो है वो नरम बनाया है। इसका मूल कारण ये है, वास्तव में स्त्री जो है वो शक्ति स्वरूपा मानी जाती है, और पुरुष जो है वास्तव में वो भोक्ता माना जाता है। लेकिन परम पुरुष है भगवान, वास्तविक जो पुरुष है, भोक्ता है, वो है भगवान। और प्रकृति जो है वो शक्ति है। तो हम सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, आत्मा जो है प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो इसलिए प्राय सबसे बड़ी जो चुनौती भौतिक जगत में सबको पाई जाती है वो है दूसरे शरीर के प्रति जो इंद्रिय भोग करने का जो इच्छा है या उसका आकर्षण है वो बड़ा तीव्र है। कहा जाता है कि संसार में इससे अधिक ज्यादा बलवान कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए इस स्थान को जैसे बोलते हैं ना, आगार, आगार शब्द आपने सुना हुआ है? आगार, आगार का अर्थ होता है कि जैसे जिसका हेडक्वार्टर या सब कुछ वहाँ इकट्ठा होता है, आगार है ना, हिंदी में उपयोग होता है, संस्कृत में भी बोलते हैं आगार। इसको, इस संसार को मैथुन आगार बोलते हैं, मैथुन आगार। मैथुन का प्रोमिनेंट प्लेस है ये इस भौतिक जगत। यहाँ पर लोग इस दृष्टिकोण से जीते हैं, उसका पूरा जीवन इसी के लिए होता है। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के रोड से जा रहे थे, और न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग और बहुत ऑफिस और बहुत सारी चीजें, वन ऑफ कलयुग का हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, सच अ बिग सिटी। एक बार प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, एक भक्त को, आप देख रहे हो ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े ये सब किसके लिए है? तो किसी ने बोला कि ये धन कमाने के लिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, दिस इज फॉर सेक्स एंजॉयमेंट। ये लोग चाहते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करें, उसके लिए ये लोग इतना मेहनत करते हैं। सो द पॉइंट इज, ये आकर्षण जो है वो 84 लाख योनि में एक समान है। कुत्ता हो, कोई बंदर हो, चूहा हो, कबूतर हो, कोई भी हो, सबके लिए ये आकर्षण रखा है। अगर ये आकर्षण ना रखा जाए तो ब्रह्मा जी का सर्जन होगा नहीं।
प्रजोत्पत्ति ही होगी नहीं, वंश बढ़ेगा ही नहीं। तो सृष्टि में प्रजा का जन्म कैसे होगा? तो इस प्रजा को जन्म देने के लिए शरीर की रचना में ये रखना आवश्यक है। इसलिए बड़े बड़े प्रजापति, पहले ब्रह्मा जी के जो पुत्र होते थे, उन लोग को आदेश दिया जाता प्रजापति, उन लोग को क्या आदेश था? लाखों लाखों बच्चों को जन्म दो सतयुग में। कोई सोच सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एक इतने हजारों लाखों लाखों बच्चों को जन्म दें? लेकिन उनको ये सेवा दी गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, तो तुम्हारा काम यही रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, आज वातावरण बदल गया कलयुग का। कलयुग में लोग प्रजोत्पत्ति का साधन आनंद तृप्ति के लिए मानते हैं, लेकिन ये आनंद तृप्ति जो है, आनंद का साधन, वो वास्तव में इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है संतान को जन्म देना। अगर वही उद्देश्य से कोई व्यक्ति पुरुष या स्त्री का मिलन होता है तो वो धर्मोचित है, वो धर्म के आधार से ठीक है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति इस विचार को साइड में रख देता है और ये सोचता है कि ये केवल और केवल आनंद प्रमोद करने के लिए है, तब जा सब समस्या वहां से शुरू होती है, सारी समस्या उधर से शुरू होती है। और कलयुग में ये चीज बहुत फैल जाती है। इसलिए ये वेग जो है, इसको बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि इस वेग से प्रभावित हो जाते हैं। विश्वामित्र का उदाहरण आप जानते हैं। 60,000 साल तपस्या करने के पश्चात केवल मेनका का नूपुर की आवाज से, देखा तो है नहीं, केवल सुना, कान से, देखने से नहीं, कान से, केवल नूपुर की आवाज से उनका तपोभंग बल टूट गया। सौभरी मुनि केवल 2 मछलियों को पानी के अंदर देखा। पहले वो सोच रहे कि मैं बाहर रहूंगा तो सबको देखना पड़ेगा भौतिक जगत में, तो मेरा मन विचलित हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जल के अंदर चला जाता हूँ, पानी के अंदर। पानी के अंदर तो कोई होगा ही नहीं, तो पानी के अंदर उन्होंने 2 मछलियों को इंद्रिय भोग करते देख लिया। तो जैसे ही उन्होंने मछलियों को देखा, उनका मन विचलित हो गया। तो आप सोचिए, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, ये भी इस रोग से मुक्त नहीं हो पाते। इसको बोलते हैं काम रोग। ये हृदय का रोग है। जैसे हार्ट डिसीज बोलते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में, तो ऐसे स्पिरिचुअली इसको हार्ट डिसीज बोलते हैं, काम का रोग। और इससे मुक्त होने के लिए हमें कृपा चाहिए वृंदावन वासियों की, राधा रानी की, चैतन्य महाप्रभु, तभी इससे मुक्त हो सकते हैं, और गुरु परंपरा की। और इससे मुक्त हुए बिना, 100% इस इच्छा से शुद्ध होने के बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि भोग करने की इच्छा जो है वो अहंकार से जुड़ी हुई है। अहंकार से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि वो आपको ये भुला देते हैं कि भोक्ता कौन है, भगवान है। ये आपको भुला देते हैं। हम भोक्ता नहीं है, लेकिन काम का प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है और कृष्ण को विस्मरण कर देता है वो। इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता है, राइट? सो इसलिए हमें उदरोपस्थ वेगम, सामने वाली जो जाति, जैसे पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों ही एक दूसरे को उसके प्रति उनके शरीर की रचना से आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर ये धीरे धीरे हम इसका प्रयास करना शुरू करें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कनक कामिनी, कनक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि
कामिनीर काम नहे तब धाम। वो कहते हैं कि कामिनीर काम, कामिनी का काम अर्थात सामने वाले शरीर या दूसरी जाति पुरुष या स्त्री का एक दूसरे आपस में जो शरीर है वो उसका जो इच्छा है वो करेगा। कामिनीर काम नहीं तो वो आपके लिए नहीं बनाया है। सॉरी, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट। इट्स नॉट मेड फॉर यू। नहीं तब धाम, इट्स नॉट मेड फॉर यू। देन तार मालिक केवल यादव, उनका स्वामी केवल यादव है, उनका मालिक तार मालिक केवल यादव। यादव कौन है? यादव किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। तो सबका स्वामी वास्तव में वो है कृष्ण। इसलिए ये सोचने का गलती नहीं करना चाहिए कि हम भोक्ता है या हम पुरुष है। आजकल प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल तो कलयुग में वातावरण इतना कलुषित हो जाता है कि कोई मर्यादा, कोई लाज शर्म जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है बाद में। तो इससे क्या होता है कि जो इंद्रिय भोग का इच्छा होता है वो बड़ा तीव्र होता जाता है। अजामिल के उदाहरण से आप क्या देखते हो? अजामिल जो है वो केवल एक बार उसने एक थोड़ी से मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड के लिए उन्होंने एक पुरुष को एक वेश्या के साथ देख लिया, क्षुद्र को एक वेश्या के साथ देख लिया, वो भी केवल कुछ सेकंड्स के लिए। तो उसके मन में वो चीज इतना गहरा छिप बैठ गया कि उसका पूरा पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज आप शहर की सड़कों पे घूमोगे तो आपको सब जगह ऐसे वातावरण होगा कि आपके मन को विचलित करने का प्रयास करेंगे सब जगह। प्रभुपाद जीवन प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं भागवतम के कि हर स्थान में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, सिनेमा हो, एडवर्टाइजमेंट हो, इवन सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, सब जगह वो लोग स्त्री को लाते हैं। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पता है कि धंधा अगर बिजनेस बढ़ाना है तो ये बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर मॉडल्स यूज करोगे तो अपने आप लोग दौड़े दौड़े आएंगे। वाई? बिकॉज लोग ऐसा सोचते हैं कि संसार में इसका अतिरिक्त और कोई सुख है ही नहीं। तो इसके कारण भक्त जो होते हैं उनको इस चीज को बड़े सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका शरीर नश्वर है, पुरुष का हो या स्त्री का हो। आपके शरीर में अंदर से इतना कचरा भरा पड़ा है, लेकिन ये चमड़े का खेल है कि चमड़े ने इसको इतना अच्छा कवरिंग बनाया है कि लोग भूल जाते हैं कि इसके अंदर सब कचरा भरा पड़ा है। बट वट एवर इट इज, हमें इस चीज को बड़े सावधानी से समझना चाहिए। खास करके व्यवहार में हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। कई बार बहुत लोग ये समझ नहीं पाते और इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हम लोग नियम का चुस्त रूप से पालन करेंगे कि ना पर स्त्री पर पुरुष का कोई संबंध नहीं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि पुरुषों को और स्त्रियों को अलग अलग बैठने का व्यवस्था हो। उनकी व्यवस्था, सबकी अलग व्यवस्था। आप देखिए, अब मंदिर में हम क्या शिक्षा देते हैं कि एक परीक्षा, अगर आप कीर्तन करते हो तो अलग से कर सकते हो, फिर आप प्रवचन सुन रहे हो तो अलग से कर सकते हो। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को कम महत्व देना या किसी को ज्यादा महत्व देना। इसका उद्देश्य है कि ये दूरी जो बनी रहती है, इसलिए आपसी मन जो है वो विचलित होने से सुरक्षित हो जाता है, वो विचलित ना हो, यही उद्देश्य है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अपने व्यवहार में बहुत सावधान रहना चाहिए।
कोई कहेगा कि ये उदरपस्थ वेगम में और जीवा वेगम में क्या अंतर है? वास्तव में उदर और उपस्थ को एक साथ यहाँ बताया है, उसको अलग अलग नहीं बताया है। उदर का अर्थ होता है पेट भरना, है ना। मेरा वृकोदर, भीम का नाम था वृकोदर। वृकोदर इसलिए था कि उसके उदर के में जो अग्नि थी, वो अग्नि इतनी तीव्र थी, उसमें कितना भी डालो सब स्वाहा हो जाता था। भीम कितना भी खाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, खा सकता है कभी भी, ऑलवेज रेडी। तो यहाँ पर उदर और उपस्थ दोनों को एक साथ बताया गया है। उदर का अर्थ है और जीवा, दोनों में क्या अंतर है फिर? कोई बता सकता है? एक जीवा वेग की बात तो हो गई, अब ये उदर वेग फिर से क्यों आ गया? उदर वेग में शायद ये है कि आवर डिजायर्स, देयर इज नो एंड टू आवर डिजायर। या इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। यस। और जीवा इज क्वालिटी। नहीं, जीवा इज नॉट जस्ट क्वालिटी। हाँ, ऑब्वियसली क्वालिटी तो है ही। तो जीवा का इच्छा होता है स्वादिष्ट खाना, और उदर का अर्थ होता है अधिक खाना। सो और चाहिए और चाहिए। कुछ लोग भक्त होते हैं, डालते ही जाते डालते जाते डालते जाते, पता नहीं कितना लीटर का फ्रिज होता है उनके पेट में, और समाई जाते। तो कोई कहेगा भाई प्रसाद खाने से, अभी अभी तो आप बता रहे थे कि प्रसाद खाने से हृदय पवित्र होता है, तो हम तो हृदय पवित्र, मैं सोचता हूँ कि मेरा जो 1 साल में होने वाला हो तो 1 महीने में हो जाए। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, आप बीमार हो जाओगे। तो उधर का अर्थ ये है कि अगर आप ठूस ठूस करके आप भोजन लेते हो, ठूस ठूस करके, तो क्या इसका परिणाम क्या आता है? वो तुरंत ही आपके भोग करने की इच्छा को तीव्र बना देता है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने के लिए कोई नियम का पालन नहीं करते। प्रसाद खाएंगे लेकिन इतनी क्वांटिटी खाएंगे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समस्या क्या होगी कि उनको फिर मन को विचलित करने से वो रोक नहीं पाएंगे, फिर उनका मन भागेगा। फिर हमारे कई बार भक्त लोग आते हैं, हमें पूछते हैं कि प्रभु जी क्या करें, हमारा मन जो है बहुत विचलित हो जाता है, भोग करने की इच्छा होती है, क्या करें? तो हम कहते हैं कि आप प्रसाद थोड़ा कम खाओ। आप प्रसाद कम खाओगे तो आपको काम का इच्छा, क्रोध का इच्छा, ये आपको परेशान नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं। भगवत गीता में 3 गुणों का वर्णन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कौन सा खाना कौन से गुण में आता है? कोई कहेगा प्रसाद तो 3 गुणों से पर है, प्रसाद अवश्य ही 3 गुणों से पर है, लेकिन भगवान भी तो सतोगुण ही खाना चाहते हैं ना। भगवान क्यों रजो तमोगुण ही खाना खाएंगे? क्या आप जली हुई चीज थोड़ी भगवान को खिलाओगे, सड़ी हुई चीज थोड़ी भगवान को खिलाओगे? तो जला हुआ सड़ा हुआ ये सब तो तमोगुण ही खाना है। तो इसलिए क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना, दैट इज उदर वेग। तो वो भूख से जुड़ा हुआ है और वो स्वाद से जुड़ा हुआ है। जीवा वेग जो स्वाद से जुड़ा हुआ है, तो उदर वेग जो है वो भूख से जुड़ा हुआ है। तो भूख लगे, ये सब लोग बोलते हैं ना, सुना हुआ है आपने 1000 बार, आपको जो भूख लगी हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। आप कहेंगे फिर ज्यादा भूख लग जाती है बाद में, थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी, तो क्या बार बार खाएंगे प्रसाद? इससे अच्छा एक बार अच्छे से खा ले। हाँ लेकिन ठीक है, इतना भी कम मत खाओ, लेकिन थोड़ा पानी ज्यादा पियो, या फिर आप थोड़ा स्पेस छोड़ो। जब हम छोटे थे लोग हमें बोलते थे
प्रसाद में आपका जो क्वांटिटी आपकी होती है उसमें 50% फूड, 25% पानी एंड 25% एयर छोड़ देना चाहिए खाली। ऐसा हम तो सुनते थे, छोटे थे बचपन में, ऐसा सब हमें बोलते थे, ये 25% खाली छोड़ देना चाहिए, तो और तो 50% नहीं खाना चाहिए इसे। आई डोंट नो कितना ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कितना सच है, और यहाँ पर भी ये तो मत पतोपत होता है, लोग सब अपने अपने थियरीज बताते रहते हैं। So I don't criticize any theory. All theories are good by their own makers. No problem. But the point here is that we should not eat so much so that you cannot control your mind. So अगर कोई भक्त बहुत ज्यादा प्रसाद ले लेता है तो उसका आप चिंता मत करो, आप अपने प्रसाद की चिंता करो बस, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी कैपेसिटी क्या है। ऐसे कोई कहेगा प्रभु ये क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ये कोई तरीका है, इतना कोई खाता है। एक भक्त, तो कुछ समय पहले की बात, एक भक्त वो बेचारा प्रसाद उसको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, वो मेरे साथ प्रसाद लेने बैठे थे, तो उनके और हमारे साथ एक जीबीसी मेंबर थे, वो भी प्रसाद ले रहे थे, तो वो बेचारा प्रसाद खाने से इतना सोच सोच के खा रहा था, इतना सोच सोच के, बोले कैसा लगेगा सबको कि मैं इतना क्वांटिटी खा रहा। तो मैंने उनको सबके सामने मैंने उनको बोला आप अपने हिसाब से जितना खाते हो आप खाइए, डोंट वरी। तो मुझे पता था कि उनको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। आई सेड यू कैन ईट एज मच एज यू वांट। तो इनडायरेक्टली मैंने इशारा कर दिया उनको, बोले जीबीसी सामने बैठे कोई कैसे खाए, वो अपना क्वांटिटी खाएंगे तो अपना क्वांटिटी खाओ, यू डोंट बॉदर अबाउट इट। तो एनीवेज अभी उनके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है इसका चुनाव उनको ही करना है, हमें क्यों, हमें नहीं करना है, राइट। So the point here is that we should concentrate on our own services. जैसे एकादशी है, तो एकादशी का अर्थ ये नहीं है कि टूट पड़ो। कई बार बाकी लोग देखते हैं एकादशी में इतना सारा प्रसाद खाते हैं जितना तो आप रूटीन में भी नहीं खाते। इतना सारा प्रसाद कई बार भाग लोग खाते हैं, और ठीक है, प्रसाद 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 खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा जी एकादशी में भी प्रसाद खाने को बोलते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फास्टिंग कर सकते हो लेकिन आप फास्टिंग करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको 15 दिन में एक बार तो इतना अवसर प्राप्त होता है कि आप मन चाहे इतना खा सकते हो। एक्चुअली एकादशी का अर्थ है फास्टिंग करना। पापा जी का कृपा है इसलिए आप फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपको शास्त्रों के नियम पढ़ोगे तो फास्टिंग स्ट्रिक्ट बताया गया है एकादशी में, टू फॉलो फास्टिंग। तो फास्टिंग का अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि आप जितना हो सके उतना प्रयास करो कि आपका शरीर को उतना श्रम कम मिलेगा। कुछ लोग तो बोलते हैं फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। some naturopathy people and some people they say if you fast your body gets healed, बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है। I heard somewhere fasting is a medicine for the cancer. So I don't know anything about that scientific things, but the thing is that if you can fast you must fast। अगर आप कर सकते हो तो करो। उद्देश्य है सेवा कम नहीं होनी चाहिए, साधना कम नहीं होनी चाहिए, आपका व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फास्टिंग करो फिर दूसरे पे गुस्सा करोगे, मुझे प्रसाद नहीं मिला, किसी का काम नहीं होगा जाओ, ऐसा नहीं, राइट। तो साधना भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, सेवा भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। फास्टिंग करोगे और फिर कमरे में जाके सो जाओगे 10 घंटा, तो उसका क्या फायदा।
तो सेवा साधना ये सबको डिस्टर्ब नहीं करके अगर आप फास्टिंग कर सकते हो तो अवश्य करना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम आगे की चर्चा हम करेंगे जिसमें हम उधर उपस्थित वेग की चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे वी कैन finish this shloka as quicker as possible. We have many examples like Brahma, Lord Shiva and all. So we can discuss some of them, not all. We can discuss some of the examples and we'll continue further. So किसी का कोई प्रश्न है? रवि जी प्रश्न नहीं, जस्ट आई वांटेड टू शेयर वन थिंग कि अभी जो भीष्म पंचक गया उसमें ये फास्टिंग रिलेटेड से याद है कि 5 दिन ठान लिया था, सर्दी जुकाम बुखार भी हुआ था, पर 5 दिन ठान लिया था कि मेडिसिन नहीं लेने का, सिर्फ 1 या 2 फ्रूट लेने का, एंड रियली इट वर्कड आउट। 5th डे ना सर्दी थी ना बुखार था, कुछ भी नहीं था, मतलब जो बोला गया वो सही था। Yeah, it is like that. Sometimes fasting can heal many things. मैंने ऐसा भी सुना है कि फास्टिंग से बुखार भी उतर जाता है। Means you don't give anything to the body is healing by its own. And when it is done by its own, so it's better way than what we can do artificially. But anyways, I don't want to make any theory as an authentic theory. There are so many theories. Okay, और कोई प्रश्न? प्रभु एक पूछना था, जस्ट एक ऐड करना था कि 2 साल पहले एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने ये प्रूव किया था कि उपवास करने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है वगैरह। तो वो तो हमारे शास्त्र के ऊपर से लिया होगा शायद। It is scientifically true. या तो उसी बेसिस पे प्रभु एक पूछना था आपसे कि प्रसाद खाने से आपने बोला कि जीवा का वेग कम हो जाता है, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक मेथड है क्या? It's spiritual science. It's a spiritual science. Because प्रसाद is not an ordinary food. तो इसके कारण वो जो दिव्य जो भोजन है जब आपके हृदय में जाता है तो एक रूप से देखा जाए तो आपकी जीवा की लालसा कहीं ना कहीं आपके मन की इच्छाओं से जुड़ी हुई है, और मन जो है वो बुद्धि से कंट्रोल में है, बुद्धि के कंट्रोल में है। तो बुद्धि जो है अगर वो अज्ञानता में है या फिर वो कलुषित है तो इसलिए इच्छाएं भी कलुषित हो जाती है, मन भी कलुषित हो जाता है। तो इसके कारण, लेकिन अगर आप इसका उपाय, अगर आप प्रसाद खाते हैं तो ये दिव्य वस्तु है, कृपा है भगवान की, तो वो केवल आपकी जीवा की इच्छा को पूरा करते ऐसा नहीं, लेकिन वो आपके हृदय में जाकर के कचरा साफ करते हैं। अब कचरा साफ करेंगे तो बुद्धि स्वच्छ होएगी, बुद्धि स्वच्छ होगी तो मन स्वच्छ हो जाएगा, मन स्वच्छ होएगी तो इच्छाएं स्वच्छ हो जाएगी, इच्छाएं स्वच्छ होगी तो फिर आप स्वाभाविक रूप से आप समझ पाएंगे कि खाने के लिए नहीं जीना है, केवल जीने के लिए खाना है, ये आप समझ जाएंगे। फिर आपके सामने अन्नकूट लगा हो, मिष्ठान हो, समोसे कचौड़ी हो, या फिर केवल चावल दाल हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऐसा समझते हो कि कृष्ण की सेवा करना ये जीवन का उद्देश्य है, केवल इंद्रियों का भोग करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो फॉलो। जी प्रभु, धन्यवाद। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, मैं ऐसे थोड़ा शॉर्ट वीडियो देखा, मैं उसमें ये बताया गया था कि उपवास करके क्या फायदा, मतलब ऐसा कमेंट कर रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि उपवास करके नेक्स्ट डे हम अगर खाने के लिए उतावला होते कि कब टाइम होगा, कब खाएंगे, कब टाइम होगा, कब खाएंगे,
तो इससे क्या हमारा उपवास में कोई फायदा नहीं होता, ऐसा कुछ है प्रभु जी? वेल येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। आप उपवास करके केवल खाने का चिंतन करते हो तो उससे अच्छा है कि आप प्रसाद थोड़ा खा करके कृष्ण का चिंतन करो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यही सोचता रहता है कि कल फिश खाएंगे, कल फिश खाएंगे, कल फिश खाएंगे, भाई आज ही खा लो यार, बाद में सेवा करो। सो दैट वे इट्स नॉट समथिंग एडवाइजेबल। कुछ भक्तों को ये समस्या हो सकती है, सबको ये समस्या नहीं होती। कुछ भक्तों को ये समस्या हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं प्रसाद का। कोई कहेगा प्रसाद तो कृष्ण का स्वरूप है तो हम तो कृष्ण का चिंतन करें। नहीं, अगर प्रसाद कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तो आप कृष्ण का चिंतन अभी कर लो, प्रसाद का क्यों करना है। तो प्रसाद के लिए इतना, और कुछ लोग का कमजोरी होता है, ऐसा हम ये नहीं कहते कि सबकी अपनी क्षमता होती है। कुछ लोग नहीं रह पाते तो वो बेचारे क्या करें, उनको भूख लग जाती है। तो उन लोग को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए अपने आप को, उनको प्रसाद ले लेना चाहिए और सेवा पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए सभी सभी सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, इसलिए हम एक ही क्षमता से सबको नहीं नाप पा रहे, है ना। कुछ लोग 4-4 दिन उपवास करें कुछ नहीं होगा, और कोई भक्त एक दिन भी पूरा उपवास नहीं कर पाएगा, तो क्या मानना चाहिए, वो भक्त बहुत कमजोर है, उसको तपस्या नहीं है। नहीं, उसकी क्षमता नहीं है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उपवास करता है कि नहीं करता है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो कृष्ण की सेवा करता है कि नहीं करता है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। प्रभु जी, एज से भी लेना देना होता है क्या, कि लाइक यंगस्टर्स जो होते हैं उनको दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स ईटिंग, और उनको कंट्रोल करने में उनको ज्यादा तकलीफ होती हो, ऐसा कुछ होता है या प्रकृति है? When they are young, all their bodily demands are high, may it be prasad or for any other senses, you know, all their bodily demands are high जब वो यंग होते हैं तो, क्योंकि उनका शरीर जो है वो उनके सबसे उत्तम अवस्था में है, इसलिए उनकी सभी इंद्रियां एकदम मजबूत होती है, इसलिए वो सब खाना चाहते हैं, सब कुछ भोग करना चाहते हैं। और इसलिए इंद्रियों को, और प्रभुपाद ऐसा भी कहते हैं कि जवान लोग अगर 2 बार खा ले, 2 टाइम का एक साथ खा लेंगे ना, फिर भी उनको कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद से दैट ओवर ईटिंग in a young age won't be a problem, won't be in the sense that he won't get sick, वो बीमार नहीं होगा, but it doesn't mean कि अब तो अभी तो मैं 20-22 साल 25 साल का हूँ, बोले लाओ जो लाना है, हम तो खाने को बैठे हैं। नहीं, not that. No, we should understand that Krishna wants something from us. तो उसको, जैसे हमारे गुरुकुल के हमारे कुछ भक्त है, मेरे मित्र भी है, आप उनको परोसते थक जाओगे, और खाने से नहीं थकेंगे, यू नो, उतनी कैपेसिटी उनकी, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग डिवोटीज, so that's fine. तो वो जो अपने बोला उत्तम अवस्था में होते, तो उनको कृष्ण कॉन्शियस के प्रति भी उतनी ही उत्तम अवस्था में होनी चाहिए ना, राइट। ऐसा होना चाहिए, होना इसलिए चाहिए क्योंकि उस अवस्था में आप 24 घंटा भी सेवा करोगे फिर भी आप थकोगे नहीं, कृष्ण की सेवा करोगे तो। अब हम कुछ वक्त 3-3 घंटा सो करके इतना सेवा कर सकते हैं यंग लाइफ में, लेकिन जब वृद्ध होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे इतना काम। तो इसलिए जब तक आपकी उम्र छोटी है, आप अपने बॉडी को घिस डालो भगवान की सेवा के लिए, लेकिन जब आपकी शरीर, जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आपकी क्षमता कम होती जाएगी। तो और कोई प्रश्न? We can stop now, discuss next time. Yeah, Hare Krishna.